हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। इस वीडियो में मैं आप लोगों को वजीरेक्स एक्सचेंज का पूरा कंप्लीट ओवरव्यू और ट्यूटोरियल बताने वाला हूं। कैसे आपको साइन अप करना है, हाउ यू कैन बाय योर फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी यूजिंग वजीरेक्स एक्सचेंज, एंड उसमें आपको पैसे कैसे ऐड करने हैं, विड्रॉल, डिपॉजिट, सब कुछ हम बात करने वाले हैं। रेफरल प्रोग्राम के वाले भी बात करेंगे, तो वो सब चीज़ें हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा एंड मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करे हो चैनल को, और अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हो तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अब बात कर लेते हैं डायरेक्टली आपको वजीरेक्स एक्सचेंज क्यों चुनना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ वजीरेक्स एक्सचेंज को लेके वो ये है कि वजीरेक्स इंडिया का नेटिव एक्सचेंज है, जो कि लोकल एक्सचेंज है, तो आपको सपोर्ट हिंदी लैंग्वेज में मिल जाएगा। क्योंकि हमारी लैंग्वेज जो ऑफिशियल, मतलब हमारी ऑफिशियल तो नहीं, मत हमारी मातृभाषा हिंदी है, और उसमें अगर आपको आपके जानने वाला कोई सपोर्ट देता है, आपकी क्वायरीज सुनता है ईमेल के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू, तो उसमें थोड़ा ट्रस्ट डेवलप होता है। इसलिए लोग बाइनेंस के बजाय इंडिया में पहले अगर एक्सचेंज बाय करना होता है क्रिप्टो, तो वो वजीरेक्स पे जाते हैं। तो वजीरेक्स जो है इंडिया का वन ऑफ द ट्रस्टेड एक्सचेंज है, और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, पहले ही बता दूं, डिस्क्लेमर दे दूं। अब गैस, आप लोगों को पहला क्रिप्टो कैसे बाय करना है, या फिर वजीरेक्स के अकाउंट सबसे पहले देख लेते हैं कैसे क्रिएट करना है। आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे एक लिंक मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट क्रिप्टो लिंक्स के सेक्शन में मैंने नीचे आपको साइन अप ऑन वजीरेक्स एंड स्टार्ट ट्रेडिंग इन 30 मिनट्स का आपको लिंक दिया होगा। आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप जाओगे क्रोम पे, ठीक है, अपनी मोबाइल के जो भी ब्राउज़र है आप उस पर जाओगे, और वहाँ पर आपको वजीरेक्स पर ले जाएगा। ये साइन अप पेज पे खुलेगा, जहाँ पर आपको साइन अप नाउ का बटन दिखेगा। साइन अप नाउ के बटन पे आप जब क्लिक करोगे तो आपसे कुछ चीज़ें मांगेगा। आप यहाँ पर एंटर योर ईमेल कर सकते हो, जो भी ईमेल आपकी है वो आप एंटर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स @gmail.com डाल देता हूँ। ठीक, ईमेल मैंने डाल दी है। पासवर्ड के लिए मैं यहाँ पर कोई एक पासवर्ड चूज़ कर लेता हूँ अपना, जो मैंने चूज़ करके रखा हुआ है। यहाँ नीचे आपको रेफरल कोड का ऑप्शन मिलेगा, तो इसको आप यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दो। आई एग्री टू वजीरेक्स टर्म्स ऑफ सर्विस पे क्लिक करने के बाद आप साइन अप पे क्लिक करोगे। साइन अप पे क्लिक होने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, और आपके ईमेल पे एक इनबॉक्स पे एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगा। तो इस ईमेल को कंफर्म करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अपनी ईमेल ऐप पर जाओगे, और वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा। किस तरह का लिंक मिलेगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ, और उसके बाद आप उस पर क्लिक करोगे, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पर मुझे प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस का एक मेल आया वजीरेक्स की तरफ से, और ये लिंक वैलिड होती है खाली 15 मिनट के लिए। तो मैं अगर वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करूँगा तो मुझे क्रोम पर ले जाएगा, और जहाँ पर ये खुलेगा टैब, वहाँ पर ये बोलेगा कि आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो ईमेल वेरिफिकेशन सक्सीडेड, योर ईमेल हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली। आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। आप अपने वजीरेक्स अकाउंट को 3 तरीके से सिक्योर कर सकते हो। मोबाइल SMS लगा सकते हो, OTP आएगा हर बार लॉगिन करने पे। ऑथेंटिकेटर ऐप लगा सकते हो, जो गूगल की ऐप होती है वो लगा सकते हो। फिलहाल के लिए मैं नॉन नेट सिक्योर कर रहा हूँ, ताकि मैं जल्द से जल्द आपको प्रोसेस दिखा पाऊँ। ठीक, अब हम आगे आ गए। योर 2FA इज सेट टू बी डन, आगे गए हम लोग। अब देखेंगे आपको दिखा रहा है सेलेक्ट योर कंट्री। कंट्री मुझे सेलेक्ट करनी है इंडिया, ऑफ कोर्स मैं इंडिया सेलेक्ट करूंगा। टाइप ऑफ KYC मुझे दिखा रहा है पर्सनल कंपनी, तो मैं पर्सनल इंसान हूँ खाली, तो मैं पर्सनली करवाऊंगा यहाँ पर। एंड पर्सनल करवाने के लिए मैं यहाँ पर स्किप विदाउट KYC अगर करूँगा तो मैं डिपॉजिट कर सकता हूँ, ट्रेड कर सकता हूँ, लेकिन विड्रॉल और P2P नहीं कर सकता। अगर मैं KYC करवा लूँगा तो डिपॉजिट कर सकता हूँ पैसे, ट्रेड कर सकता हूँ, पैसे निकाल सकता हूँ, P2P कर सकता हूँ। तो ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो हम लोग KYC पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट रहता है। अब KYC पे क्लिक करने के बाद आपको पर्सनल इन्फो पूछ रहा है, तो यहाँ पर मैं अपनी पर्सनल इन्फो भर देता हूँ जल्दी से जल्दी। गैस, अब देखोगे आप कि यहाँ पर दिखा रहा है कि मैंने अपना एड्रेस वगैरह सेलेक्ट कर दिया। अब मुझे नीचे ही स्वाइप करने पे पैन कार्ड पूछ रहा है, फिर से पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे एंटर करना है, और अपलोड कर देना है पैन कार्ड की फ़ोटो खींच के यहाँ पर। और उसके बाद क्या पूछ रहा है कि एक और डॉक्यूमेंट आपको देना है, जो कि है आधार। आधार की जगह आप 3 चीज़ें आपको मिलता है, पासपोर्ट, लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर सकते हो। आधार का नंबर डालोगे, फिर री एंटर आधार नंबर करोगे, आधार की आगे की फ़ोटो, पीछे की फ़ोटो। बहुत ही शॉर्ट में ये हो जाएगा, 5 मिनट का भी काम नहीं है। नीचे आप आओगे तो आपको एक सेल्फी अपलोड करनी है, जिसमें आप आधार को एक हाथ में लेके रखते हो। आपको पोजीशन दिख रहा है। ऑन डेस्कटॉप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप आप कर सकते हो ईमेल को, और फ़ोन से आप डायरेक्टली एक सेल्फी खींच लो सामने से। उसके बाद रेडी टू सबमिट योर एप्लीकेशन पे करने के लिए आपको सबमिट फॉर ऐप वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। ठीक है गैस, तो इतना सब होने के बाद मैं डायरेक्टली आपको KYC 5 या 6 घंटे लगेंगे, उसके बाद आपका KYC अप्रूव हो जाएगा। हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लग जाता है। आप बहुत सारे लोग वजीरेक्स पे आ रहे हैं,
तो 1 या 2 दिन भी लग जाए, बट मैक्सिमम इतना ही लगता है। अगर इतना ही लगता है और अगर आपका नहीं हुआ है तो आप कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक कर सकते हो। इनके वेबसाइट चले जाओ, इनकी जो support.wazirex की साइट है उस पर जा सकते हो और वहाँ पर आप जाके सबमिट कर सकते हो वेरिफिकेशन के लिए, और उनसे पूछ सकते हो कि मेरा वेरिफिकेशन अकाउंट के लिए मैंने डाला था वो हुआ नहीं। तो ये सब होने के बाद आई होप कि आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए। फिर आप क्या करोगे, आप जाओगे अपने प्ले स्टोर अकाउंट पे और प्ले स्टोर पे जाके आप ढूंढोगे WazirX की ऐप। WazirX ऐप जो है आपकी बिटकॉइन एंड एक्सचेंज नाम की WazirX क्रिप्टो ट्रेडिंग एक्सचेंज इंडिया नाम की एक ऐप आपको मिलेगी। इसके कितने डाउनलोड है, 5 मिलियन डाउनलोड है, 4.2 रिव्यू है। आप इसको इंस्टॉल कर लोगे, इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, उसके बाद आप ओपन पर क्लिक करोगे तो आपकी WazirX ऐप जो है वो खुल जाएगी। ठीक है गाइस, WazirX की ऐप ये खुल गई है। अब मैं आपको कुछ फंक्शन समझाने वाला हूँ WazirX ऐप के अंदर कितने फंक्शंस है। सबसे पहले आपको क्विक बाय का ऑप्शन दिखता है। क्विक बाय का मतलब ये आप तुरंत ही अपना पैसा ऐड करके तुरंत खरीद लो, इन सब कॉइन्स को खरीद सकते हो। डोज कॉइन हो गया, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, तो ये सब मैं आपको बता देता हूँ। बिटकॉइन जो है वो इन सब का राजा है, इथेरियम सेकंड नंबर पे आता है, फिर आते हैं अच्छे कॉइन्स में मैटिक और कार्डानो जैसे कॉइन्स आते हैं। तो आपको मान लीजिए बिटकॉइन लेना है सबसे पहले, तो आप बिटकॉइन के लिए ही आयोगे। आई होप आप बाय पे क्लिक करोगे, आप अमाउंट यहाँ पर सेट करोगे, आपको कितने रुपए का बिटकॉइन खरीदना है। तो मैं अगर यहाँ पर 100 रुपये से आप स्टार्टिंग कर सकते हो, आप 100 रुपये से भी खरीद सकते हो। प्रीव्यू बिटकॉइन करोगे, आपके पास ये कहेगा इनसफिशिएंट फंड है, मतलब पैसा नहीं है, यू डेंट हैव इनफ फंड्स टू प्लेस दिस ऑर्डर, तो आपको डिपॉजिट करना होगा INR यानी रुपए। तो आपको यहाँ पर इस पेज पर आ जाओगे, डिपॉजिट INR के पेज पर। इस पेज पर क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। तो इंस्टेंट डिपॉजिट नेट बैंकिंग भी आ गया, इंस्टेंट डिपॉजिट UPI ओनली भी आ गया। तो मुझे जो आसान लगता है मैं वो आपको बताता हूँ। इंस्टेंट डिपॉजिट UPI ओनली पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैं पैसा डालूंगा, कितना पैसा मुझे ऐड करना है। मैं 100 रुपये ऐड करता हूँ मान लीजिए, कंटिन्यू करता हूँ। कुछ इसमें फ़ीस भी लगती है ऐड करने के लिए, तो उस फीस को भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, क्लिक ऑन द लिंक सेंड बाय योर बैंक थ्रू अ SMS और ऐप नोटिफिकेशन। जब मैं ऊपर से स्वाइप डाउन करूँगा तो मुझे यहाँ पर दिखेगा WazirX हैज़ रिक्वेस्टेड 100.24 रुपीज़। तो 0.24 रुपीज़ की जो फीस है वो मुझसे मांग रहा है। तो मैं पेटीएम पे जाऊँगा, अपना ये ट्रांजैक्शन पूरा करूँगा और उनको वो सेंड कर दूँगा UPI से। ये मेरे सामने WazirX का आया हुआ है, जिसमें पे मैं क्लिक करूँगा, अपने बैंक को सेलेक्ट करूँगा जिससे सेंड करना है और मैं इसको पे कर दूँगा। आप देखोगे मेरा पेमेंट जो है वो कंफर्म हो चुका है। तो मैं बैक जाऊंगा और बैक उसी पेज पे जाऊंगा जो मेरे टैब खुली हुई थी, और यहाँ पर आने के बाद आपको दिखा रहा है डिपॉजिट सक्सेसफुल। तो डिपॉजिट सक्सेसफुल हो गया, जो भी मैंने पैसा ऐड किया था वो ऐड हो जाएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अब वापस आएंगे तो आप देखोगे यहाँ पर 105.86 रुपीज़ दिखा रहा है। WazirX में मैं पैसा अपना रखता नहीं, सब मैं बाइनेंस में कर देता हूँ। WazirX को मैं सिर्फ पैसा खरीद डालने के लिए और बाइनेंस में भेजने के लिए यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो जो शुरुआती लोग हैं उनको WazirX ही यूज़ करना चाहिए, उनके लिए अच्छा है। अब मैं कुछ फंक्शंस आपको समझा देता हूँ। आपने पैसा ऐड कर दिया, आप अपना पहला बिटकॉइन बाय पे क्लिक करोगे, आप यहाँ पे 100 रुपीज़ डालोगे, आप प्रीव्यू बिटकॉइन बाय पे क्लिक करोगे, स्लाइड टू कंफर्म पूछेगा कि कितने रुपए का आपका बिटकॉइन आएगा, पॉइंट 3 बार 0, 4 बार 0, फिर 3 आएगा। तो आप इस पर स्लाइड टू कंफर्म करोगे और आपका बिटकॉइन सक्सेसफुली बॉट हो गया। आपने 99.75 रुपीज़ का लिया, बाकी इनकी छोटी सी एक फ़ीस कट गई। तो ये हमारे पास बिटकॉइन। आप फंड्स पे क्लिक करोगे, यहाँ 4 ऑप्शन दिए, फंड्स पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे BTC दिखेगा, यही बिटकॉइन होता है। आपके पास इतना 100 रुपये के आसपास का बिटकॉइन है। तो गैस सक्सेसफुल हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने पहला बिटकॉइन अपना खरीद लिया है। अब आपको मैं कुछ फंक्शंस बता देता हूँ। एक्सचेंज पे जब आप क्लिक करोगे तो ये पूरी मार्केट दिखाता है INR यानी कि रुपीज़ में, यानी आपके पास अगर आपने रुपए ऐड किए हों डायरेक्टली इंडियन रुपीज़, तो उससे आप कैसे डायरेक्टली बाय कर सकते हो। इस मार्केट में आप रुपए के बदले कोई भी कॉइन खरीद सकते हो। जैसे आपको इथेरियम क्लासिक खरीदना है, बाय सेल पे क्लिक करा, बीच वाले ऑप्शन पे आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। चार्ट्स होते हैं, चार्ट्स के बगल में ऑर्डर्स होता है। ऑर्डर्स बताते हैं कि लोगों ने कितने पे ऑर्डर लगा रखे हैं अपने बाय करने के लिए, तो ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि किस प्राइस पे आपको लेना चाहिए। बाय सेल पे आप क्लिक करोगे तो बाय कर सकते हो। लोएस्ट प्राइस पे क्लिक करके आप देखोगे कि उस समय जो लोएस्ट प्राइस चल रहा होगा उतने पे आप BTC खरीद सकते हो। जैसे मुझे यहाँ टोटल INR में मैं 1000 रुपये डालता हूँ, फिर से BTC खरीदना है, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और बाय कर दूंगा। सेल पे एग्जैक्टली वही चीज़, सेम चीज़ है। हाईएस्ट प्राइस सेलेक्ट करोगे, 100% बेचना है, आपके पास जितना भी हो आप बेच सकते हो और सेल पे क्लिक कर सकते हो। ट्रेड्स में अगर आप जाओगे तो ट्रेड्स में दिखा रहा है कि कितने लोगों के ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए, यानी किसी बंदे ने 4572 पे लगाया हुआ था बेचने के लिए और किसी दूसरे बंदे ने 4572 पे खरीद भी लिया, तो वो हो गया। माई में अगर मैं क्लिक करूँगा तो माई में मेरे ऑर्डर दिखाएगा, मैंने ETC कितने बेचे हैं, कितने खरीदे हैं। अब मैं बैक आता हूँ, ये हो गया एक्सचेंज का रिव्यू। अब INR USDT अगर आप स्लाइड करोगे और फिर WRS दिखता है, फिर BTC दिखता है, फिर P2P दिखता है। इसका क्या मतलब है, देखिए INR का मतलब ये है कि आपके पास अगर रुपए हैं
तो आप रुपए में डायरेक्टली कॉइन्स खरीद सकते हो जितने रुपए की मार्केट में है। लेकिन अगर आपके पास आईएनआर नहीं है और आपने आईएनआर से यूएसडीटी में आपके पास डॉलर पड़े हुए हैं, डॉलर यानी कि यूएसडीटी पड़े हुए हैं, तो यूएसडीटी से आप एक्सचेंज कर सकते हो, कोई कॉइन ले सकते हो। वहीं आपके पास WRX पड़ा है तो आप WRX के बदले कॉइन्स खरीद सकते हो जितने यहाँ पर हैं। वहीं अगर आपके पास BTC है तो आप खरीद सकते हो। चूँकि मेरे पास अभी आपके सामने लेके दिखाया 100 रुपये का BTC, तो मैं उसको XRP या फिर किसी भी चीज़ के बदले बदल सकता हूँ, किसी भी कॉइन के बदले जो BTC के पेयर में है। तो जैसे मैं अगर 100% सेलेक्ट करूँगा तो मुझे 1.6 XRP मिलेगा, क्योंकि 100 रुपये थे मेरे। तो ये देख रहे होगे BTC मेरे पास है तो मैं BTC की मार्केट में जा सकता हूँ। अगर मेरे पास WRX है तो मैं WRX की मार्केट में जाके खरीद सकता हूँ। अगर मेरे पास USDT है तो मैं USDT की मार्केट में खरीद सकता हूँ। अब मैं अगर आपको बताऊँ, USDT ये जो है ये डॉलर नहीं होता है, ये USDT खुद का एक कॉइन है जो आप INR में खरीद सकते हो। अगर मैं नीचे आता हूँ आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, USDT यहाँ पर आपको मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर सकते हो, सर्च के ऑप्शन पे जाओ USDT, तो आपको यहाँ पर USDT INR दिखेगा। USDT INR पे क्लिक करोगे तो आप रुपए के बदले USDT खरीद सकते हो, और फिर आप USDT की मार्केट में जाके USDT से कोई भी कॉइन खरीद सकते हो। तो USDT में ज़्यादा कॉइन्स आपको मिल जाते हैं, इसलिए ये अच्छा होता है। तो आपके पास जितने भी रुपए होंगे आपको रुपए ऐड करने होंगे, उसके बाद आप ऐड कर सकते हो, USDT को खरीद सकते हो जितना भी चाहो। ठीक, अब अगर हम बैक आएँ तो ये मैंने आपको एक्सचेंज समझा दिया, ये पूरी मार्केट होती है जिसमें आपके पास जो भी होता है आप उससे खरीद सकते हो। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ शॉर्ट में। ऑर्डर्स पे आप क्लिक करोगे तो इसमें आपके ऑर्डर होते हैं। जैसे आपने यहाँ पर BTC था और मैं आपको एक ऑर्डर लगा के दिखा देता हूँ। BTC पे क्लिक करा मैंने, मैं ZRX पे गया, कोई भी कॉइन पे बाय पे किया और मैंने 100% सेलेक्ट कर दिया, मेरे जितने भी BTC है वो बिक जाए ZRX को खरीदने के लिए। मैंने बाय पे क्लिक करना है, तो मैं आपको ऑर्डर दिखाना चाहता हूँ, तो मैं थोड़ा जो प्राइस है उसको अलग सेट कर दूंगा, यानी 32 का। ठीक, क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ा नीचे आए ऊपर आए। मान लीजिए मैं 30 का सेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर और मैं बाय पे क्लिक करता हूँ। ठीक, मिनिमम बाय अमाउंट इज़ 0.0001। अच्छा, मिनिमम अमाउंट बता रहा है कि आपके पास इतना BTC होना चाहिए तब आप खरीद सकते हो, तो थोड़ा सा आपको और ऐड करना पड़ेगा। तो छोटे मोटे जो कॉइन्स हैं वो आप खरीद सकते हो, 100 रुपीज़ के अंदर जो मैटिक वगैरह आते हैं वो खरीद सकते हो। फिलहाल के लिए आपको बिटकॉइन आपने खरीदना था तो आप वो आपने खरीद लिया। तो अगर आप BTC की मार्केट में जाओगे तो आप अपने ऑर्डर्स लगा सकते हो, बेसिकली जैसे मैंने बाय किया। आप हिस्ट्री में जाओगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आपने कितने कितने के ऑर्डर सेट किए थे और आपने क्या क्या बाय किया था पहले और सेल किया था, तो वो सब ऑर्डर आपको पीछे दिख जाते हैं। फंड्स में आप जाओगे तो फंड्स में आपका खुद का पोर्टफोलियो दिखाता है, आपने कितने रुपए इसमें ऐड करके रखे हैं, कितने नहीं ऐड करके रखे हैं, ये सब चीज़ें आपको इसमें दिखाता है। तो USDT में वो कॉइन है जो मेरे पास थोड़े मोटे पड़े हैं। आप हाइड ग्लो बैलेंस वॉलेट यानी सारे कॉइन दिखाता है, तो वो तो आपके पास 0 है तो आप इसको हाइड कर सकते हो। ठीक, कन्वर्ट डस्ट टू WRX का मतलब ये होता है कि आपके पास जितने भी छोटे मोटे अमाउंट के कॉइन पड़े हैं उनको आप डायरेक्टली WRX में बदल सकते हो। कन्वर्ट डस्ट टू WRX क्लिक करोगे, आपके पास जितने भी छोटे मोटे कॉइन पड़े हुए हैं बाय BTC या फिर USDT जितने भी, उनको सेलेक्ट करके आपको कितने WRX मिल सकते हैं उस पर कन्वर्ट पे क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएंगे। ठीक, अब अगर मैं USDT पे आपको दिखाऊं तो मैं यहाँ पर बहुत डिपॉजिट करके वहाँ पे बाइनेंस में भेज देता हूँ। जैसे मैंने 535 USDT भेजे थे, 170, 178 जितने भी हैं वो सब मैं बाइनेंस में भेजता हूँ, इधर उधर करता रहता हूँ। ठीक, अब अगर आपको यहाँ से बाइनेंस में भेजना है तो आप क्या कर सकते हो, आप USDT में जा सकते हो, विड्रॉ में जा सकते हो। आप देखोगे 2 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, बाइनेंस में ट्रांसफ़र कर दो या अदर वॉलेट में। ट्रांसफ़र टू बाइनेंस में आप विड्रॉल करोगे, ट्रांसफ़र टू बाइनेंस कर दोगे तो बाइनेंस अकाउंट में अगर आपका अकाउंट बना होगा और सेम ईमेल से बना होगा जिससे आपने ये वाला क्रिएट किया है तो आपका वहाँ पर भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई। अब मैं आपको सेटिंग्स में जाके दिखा देता हूँ। सेटिंग्स में मैंने अगर आपका अपना अकाउंट यहाँ पर बना के रखा है तो आप नीचे आओगे तो आपको इनवाइट एंड अर्न का ऑप्शन मिलेगा। इनवाइट एंड अर्न पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको देखने को मिलेंगी कई सारी चीज़ें, जैसे कि आप रेफरल कर सकते हो, आप लोगों को ऐड कर सकते हो। जितने भी लोग आपकी लिंक से, यहाँ पे लिंक आपको मिलेगी, इस लिंक से जितने भी लोग साइन अप करेंगे आपको कमीशन मिलेगा, मतलब ट्रेडिंग का एक परसेंटेज मिलता है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। आपको बैंक अकाउंट लगाने को भी पूछेगा जब आपका अकाउंट क्रिएट होगा, तो बैंकिंग एंड पेमेंट ऑप्शन पे आप क्लिक करना। ठीक, और वहाँ पर आपने बैंक अकाउंट पूछेगा, आप अपना बैंक अकाउंट फिल कर सकते हो और वेरीफाई करके क्लिक कर देना। थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद अपना UPI भी लगा सकते हो, वो भी ऐड हो जाएगा।
और बैंक अकाउंट भी ऐड हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें ऐसे ऐड हो जाएंगी। सो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप WazirX से विड्रॉल कैसे कर सकते हो, यानी कि अपने बिटकॉइन को आपने खरीद लिया है लेकिन अब आप उसको सेल करना चाहते हो। ये तो आपको क्विक बाय का ऑप्शन दिख रहा है। आप जाओगे एक्सचेंज में फिर से, और एक्सचेंज में BTC INR का फिर ढूंढोगे, यानी बिटकॉइन को INR में बेचना चाहते हो। आप बाय सेल पे क्लिक करोगे, बाय की जगह सेल पे क्लिक करके हाईएस्ट प्राइस जो भी आप उस समय मिल रहा होगा 100% सेलेक्ट कर दोगे। जितना भी आपको बेचना है 50%, 100% में सेलेक्ट करूँगा, और सेल पे क्लिक करने के बाद कन्फर्म पूछेगा तो मैं कन्फर्म पे क्लिक कर दूँगा। अब जैसे ही मैंने कन्फर्म पे क्लिक किया तो मैं वापस आऊँगा, ऑर्डर्स में देखूँगा कि मेरा एक ऑर्डर लग गया और वो एग्जीक्यूट हो गया मेरे सामने, यानी हिस्ट्री में दिखा देगा कि मेरा 100 रुपये पे बिटकॉइन बिक गया है। आप देखोगे 100 रुपीज़ जो हैं 106 रुपये वो मेरे पास आ गए हैं और INR में वापस। तो मैं अब इससे फिर से कुछ खरीद सकता हूँ या फिर इसे बाहर निकाल सकता हूँ। तो मैं अगर इसको बाहर बेचना चाहता हूँ अपने बैंक अकाउंट में, तो INR पे क्लिक करूँगा, विड्रॉ पे क्लिक करूँगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इसमें विड्रॉल में 1000 रुपीज़ ही आप निकाल सकते हो। जब आपके पास 1000 रुपये हो तो 1000 रुपये मैक्सिमम निकालो। अब इसकी भी एक बात है, देखिए एक बात ये है कि अगर जितने भी एक्सचेंजेस हैं वो इतने बड़ी एक लिमिट ना लगाएं लोगों के निकालने पे, तो लोग सुबह शाम बस 100 रुपये 100 रुपये निकालते रहें, और ये बैंक के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है। जितने भी पेमेंट इंटरमीडिएटरी होते हैं उन लोगों के लिए एक मेस बन जाता है। जब 100 रुपये के होंगे तो बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन होंगे, क्योंकि हर कोई इसको निकाल रहा होगा, इसीलिए इन्होंने 1000 रुपये का लगा रखा है लिमिट। तो दो ऑप्शन है, एक इंस्टेंट जिसमें आपके 10 रुपये कटेंगे, निकालने पे सिर्फ 10 रुपये कटते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप प्रॉफिट जब कमाते हो तो उसके मामले में 10 रुपये कुछ नहीं होते। तो इंस्टेंट विड्रॉल कर सकते हो जो कि आधे घंटे के अंदर आ जाता है आई थिंक, और ये आप करोगे तो ये 5 घंटे ले सकता है, बट इसमें पैसा आ जाता है नेफ्ट विड्रॉल दोनों में ही। तो आप इसमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर अगर नेफ्ट विड्रॉल चूज़ करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पर विड्रॉल पे क्लिक कर सकता हूँ, या फिर नीचे जाके यहाँ पर 1000 रुपये पूछेगा। जब मैं इसको निकालने की कोशिश करूँगा तो, और रिमार्क्स में कुछ भी लिख दूँगा जैसे कि सेल मैंने लिख दिया, और मैं यहाँ पर आऊँगा और विड्रॉ पे क्लिक करूँगा, तो ये मुझसे कह रहा है कि अंटर अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 1000 रुपीज़। तो आपके पास जब 1000 रुपीज़ होंगे तो आप यहाँ पर विड्रॉ पे क्लिक करोगे और कंफर्म पूछेगा कि 995 रुपीज़ आपके बैंक में आएंगे। जब आप कंफर्म पे क्लिक कर दोगे तो कंफर्म पे दिखा रहा है अकाउंट बैलेंस इज़ इनसफिशिएंट। लेकिन अगर आपके पास 1000 रुपये जब होंगे तो आप यहाँ पर जाओगे बैक, तो आपके ईमेल पे डायरेक्टली एक मेल आ जाएगा, और उस मेल में आपसे बस ये पूछेगा लिंक पे क्लिक करिए। जैसे आपको वेरीफाई के समय मैंने क्लिक कराया था, वैसे ही आपसे पूछेगा कि आपको एक ईमेल पे क्लिक करना है, और उस पर क्लिक करके आपका तुरंत हो जाएगा। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि कैसा लगता है जब आप निकालते हो पैसे, तो उसका एक ईमेल दिखा देता हूँ जैसे मैंने निकाला था। ये देखिए, ये ईमेल है कन्फर्म योर विड्रॉल रिक्वेस्ट फॉर 1000 रुपीज़। तो मैंने ये 1000 रुपीज़ का एक बनाया था विड्रॉल रिक्वेस्ट और रिमार्क किया था, और जैसे ही मैं अप्रूव दिस विड्रॉल पे क्लिक करता हूँ और ये क्रोम पे खुलता है, 1111 रुपये मुझे निकालने थे। मैंने अप्रूव दिस विड्रॉल पे जैसे ही क्लिक करूँगा और ये मुझे सक्सेस बताएगा, और उसके बाद ही तुरंत मेरा जो है वो बैंक में आ जाता है। यहाँ पे इनवैलिड दिखा रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। तो ये था प्रोसेस कैसे आपको पैसे वापस निकालने हैं WazirX से। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो गाइस ये था एक पूरा का पूरा WazirX का ओवरव्यू। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा ये वीडियो और काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। ठीक, आई होप कि आप लोग और भी पैसा धीरे धीरे ऐड करोगे। शुरुआत में छोटा मोटा पैसा ऐड करो, धीरे धीरे ट्रेडिंग स्टार्ट करना और बहुत सारी चीज़ें सीखते रहना। ठीक, ये क्विक बाय हो गया। अगर आपको पहली बार आपको नहीं पता आपको कहाँ से शुरू करना है, तो मैं आपको इथेरियम या बिटकॉइन लेने से सजेस्ट करूँगा। आपके पास 100 रुपये हैं, 200 रुपये, जितने भी हैं आप बिटकॉइन बाय करने में लगा सकते हो, या फिर आप इथेरियम बाय करने में लगा सकते हो, क्योंकि ये दोनों राजा हैं, सबसे ऊपर रहते हैं मार्केट के। इसलिए इन दोनों में आप अगर लगाते हो तो आपका ना बड़ा लॉस होगा, ना बड़ा घाटा होता है, ना बड़ा प्रॉफिट होता है, तो स्मॉलर प्रॉफिट होता रहेगा। बाकी कॉइन्स थोड़े रिस्की होते हैं, तो उनमें जाने से पहले आपको सोचना चाहिए, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस गेन कर लेना चाहिए। तो गाइस ये थी WazirX के ऊपर वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।